अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एरेज पे टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम एरेज की डिक्लेरेशन, उसकी इनिशियलाइजेशन और उसकी फिलिंग और प्रिंटिंग, ये पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। ये किस तरीके से की जाएगी। डायरेक्ट इनपुट हम देखते हैं कैसे एरे में ली जाती है, और फॉर लूप्स की मदद से या कोई लूप लगाकर हम किस तरीके से एरे को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम एरेज की मैनिपुलेशन में हम देखेंगे कि एरे को कैसे हम फर्दर मैनिपुलेट करते हैं, उसमें कुछ डेटा स्टोर करके उनको अगर हमें सम करना है या मल्टीप्लाई करना है या एवरेज लेनी है उसकी, वो हम किस तरीके से ये काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर हमारे सामने है, और इस स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले एक एरे की डिक्लेरेशन करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने एक इंटीजर टाइप की एरे लेनी है, इंट, और एरे का नाम हमने ए आर, ये इसका फॉर्मेट है, और ब्रैकेट्स के अंदर हम एरे का साइज बताते हैं। अच्छा, ये तो हो जाएगी इसकी डिक्लेरेशन। अगर हमने यहाँ पर इसकी इनिशियलाइजेशन भी करनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल साइन लगाकर और यहाँ पर करली ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई वैल्यूज स्टोर कर देंगे। और याद रखिएगा, हम उसमें उतनी वैल्यू स्टोर करेंगे जितना आपने उस एरे का साइज दिया है। अच्छा, जब हमें इसकी एरे को प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हमें एक लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें हम एक फॉर लूप यूज करेंगे, और इसमें हम एक वेरिएबल लेंगे आई, उसकी वैल्यू हम 0 लेंगे। वेरिएबल को भी यहाँ पर हमने अंदर ही इसकी डिक्लेरेशन कर दी, और इसको हम आई को लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि ये 4 तक चलेगा, और इसमें होगा आई प्लस प्लस। इसके साथ हम एक सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे, ए आर ऑफ आई। ठीक है, और इस सिंपल से प्रोग्राम को पहले हम कंपाइल करके और रन करके देखते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट। तो इसको हमने कंपाइल किया है, रन किया है, तो हमें ये देखें एक ही लाइन में इसकी आउटपुट नजर आ रही है 2 3 5 6 7, जो नंबर मैंने इनपुट किए थे डायरेक्ट। अच्छा, अब मैं कहता हूँ मुझे डायरेक्ट इनपुट नहीं चाहिए, मैंने एक यूजर से इनपुट करवाने हैं नंबर्स। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यूज रिमूव करके यहाँ पर मैं सेमी कॉलन ऐड कर दूंगा, और मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट को फिलहाल रिमूव करता हूँ, क्योंकि ये पहली लूप जो मैं यूज करूंगा ये मैं एरे को इनपुट करने के लिए यूज करूंगा। अब इसमें मैंने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, और इसमें मैं एक सी आउट मैसेज पहले प्रिंट करवाऊंगा, एंटर एरे एलिमेंट्स। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको सेमीकोलन से क्लोज करूंगा और सी इन कर दूंगा ए आर, वही एरे का नाम, और उसमें वही इंडेक्स। और एक काम हम और करेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर इसका ब्लॉक बना लेंगे। ये इसका क्लोजिंग पार्ट होता है। तो इतना काम करके जरा हम पहले इसकी देखते हैं कि इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। लेकिन चूंकि अभी सिर्फ इनपुट हुई है, हमें कोई आउटपुट नजर नहीं आएगी, लेकिन हमसे पूछा जरूर जाएगा कि एरे एलिमेंट्स के बारे में। फर्स्ट किया, मैंने प्रोग्राम को रन किया, उसने कहा एरे एलिमेंट्स, मैंने एक 5 एंटर किया, दूसरा एलिमेंट मैंने 7 एंटर किया, तीसरा एलिमेंट मैंने 8 एंटर किया, 9 और 3, लेकिन नो आउटपुट, बिकॉज मैंने अभी एरे को प्रिंट नहीं किया। तो अभी हमने सिर्फ ये देखा कि इनपुट प्रॉपरली हो रही है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, और इसकी अब हम प्रिंटिंग करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम आसानी के लिए एक इक्वल का साइन लगा देंगे, ताकि जब वो हमसे पूछे तो वो हमें यहाँ पर उसकी प्रॉपर मैसेज प्रिंट हो। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और फॉर लूप लगाऊंगा, और इस फॉर लूप का पर्पस ये होगा कि हम अब इस एरे को प्रिंट करना चाहते हैं। सेम वही लूप, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 4, और आई प्लस प्लस। और इसके अंदर अब हम सी आउट, अच्छा एक काम हम और कर सकते हैं इसमें,
हम इस लूप से बाहर सी आउट स्टेटमेंट देते हैं, अरे एलिमेंट्स आर, और ये स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट होगा, इसको टर्मिनेशन जरूर करनी है। और यहां पर अब सी आउट हम कर देंगे ए आर ऑफ आई, ठीक है। और यहाँ पर अब हम इसको क्लोज करते हैं। अब जरा हम इसकी आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं, कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम को रन करते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेरी मिस हो गई है, इंट आई इज इक्वल टू 0, ये मैंने मिस कर दिया यहाँ पर, आई इज इक्वल टू 0, ये मेरी इनिशियलाइजेशन इसकी। अब इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम को, और कंपाइल करने के बाद जब रन किया उसने हमसे अरे एलिमेंट्स के बारे में पूछा। मैंने एलिमेंट दिया 5, दूसरा एलिमेंट मैंने 2, तीसरा एलिमेंट 4, फिर मैंने 1 और फिर मैंने 7। तो उसने कहा कि आपकी जो एरे एलिमेंट्स हैं वो 5, 2, 4, 1, 7। अच्छा एक चीज अगर आप समझते हैं कि ये एरे एलिमेंट्स वर्टिकली ही प्रिंट हो इस तरीके से, तो हमें फिर एक एंड एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट्स योर रिक्वायरमेंट कि अगर आप इसको करना चाहें, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है, हम यहाँ पर उसको एंड एल कर सकते हैं। ये मैंने एंड एल स्टेटमेंट पहले नहीं लिखी, बिकॉज आपको पता चले कि पहले आउटपुट क्या आई है और उसके बाद आउटपुट क्या आएगी। ये देखिए मैं अगेन एलिमेंट सेंटर कोई भी एंटर कर रहा हूँ, जरूरी नहीं वो पहले वाले एलिमेंट्स ही होंगे। मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट सेंटर करता हूँ, तो उसमें देखें वो 5, 3, 8, 7, 2 दे दिया। अच्छा ये 5 अभी ऊपर आ रहा है, तो मैं कहता हूँ कि ये भी नीचे आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे यहाँ पर भी एंड एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एंड एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर दूंगा। इसको मैं साथ साथ सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को, और कंपाइल करके मैं इसको रन करता हूँ। तो आप इसमें आउटपुट को ऑब्जर्व कीजिएगा। अच्छा यहाँ पर अभी हमने ये तो नेक्स्ट लाइन जनरेट कर दी है, लेकिन अभी इसकी नेक्स्ट लाइन जनरेट नहीं हुई। इसके लिए भी फिर हमें यहाँ पर एक और एंड एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये देखें किस तरीके से हम प्रोग्राम को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, एंड एल का यूज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से एंड एल आपके प्रोग्राम में इफेक्ट करता है। कि आपने एलिमेंट्स 5 लिखा, उसमें 7 लिखा, उसके बाद 3, उसके बाद एज और 2। अब ये इसकी आप प्रॉपर इसकी एग्जीक्यूशन देख सकते हैं, और ये आपकी अपनी एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा ये तो हो गया सिंपल एरे की फिलिंग और प्रिंटिंग का प्रोग्राम। अच्छा अब मैं एक और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इस प्रोग्राम को एक नई विंडो में ओपन करता हूँ, और फिर मैं इस प्रोग्राम में चेंजेस करूंगा। और वो चेंजेस क्या है कि मैंने कुछ मैनिपुलेशन करनी है, मींस के मैंने अब कुछ नंबर्स उसमें स्टोर करवा के उनको सम और एवरेज करना है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके लिए अरे एलिमेंट्स टू ऐड, ये वाली लूप अभी मैं फिलहाल रिमूव कर दूंगा। अच्छा इसके बाद अब मेरे पास जो ये वाला हिस्सा है फॉर लूप का, इसके अंदर जब मैं अरे एलिमेंट्स ऐड करूंगा सीन स्टेटमेंट के साथ, यहाँ पर मुझे सम करना है नंबर्स को, और सम इक्वल टू सम प्लस ए आर ऑफ आई। अच्छा आपके जहन में ये बात आ रही होगी, सम को डिक्लेयर तो हमने किया नहीं है, तो हम यहाँ पर सम की डिक्लेरेशन इंटीजर टाइप कर लेते हैं, और इसको हम वैल्यू असाइन जो कर देंगे वो 0 कर देंगे। और क्योंकि हमने एवरेज भी लेनी है, तो हम फ्लोट टाइप एक एवीजी का नाम का वेरिएबल ले लेंगे, और ये इस तरीके से इसकी टाइप फ्लोट हो जाएगी। अच्छा अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि 5 नंबर्स एरे में स्टोर करें। अच्छा इसका हम यहाँ पर एक कमेंट भी लिख देते हैं। हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हम कमेंट कर देते हैं कि हमें करना क्या है। हम कहते हैं राइट ए प्रोग्राम दैट input 5 numbers and
print the sum and average of the numbers stored in array। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम बता दिया करना क्या है इसमें। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा ये एरे डिक्लेयर हो चुकी है, सम की वैल्यू 0 ली है मैंने, फ्लोट मैंने एवरेज डेटा टाइप इसकी फ्लोट ले ली है एवरेज के लिए, और लूप चलाई है जिसमें एरे एलिमेंट्स एंटर होंगे, और जैसे जैसे एलिमेंट्स एंटर होते जाएंगे साथ साथ वो सम करता जाएगा। देखें, जब i की वैल्यू 0 होगी तो AR ऑफ 0 पे जो एलिमेंट स्टोर होगा वो इधर सम होगा, लेकिन सम होने के साथ वो होगा क्या कि मैं यहाँ पर इसको बता रहा हूँ कि पहले स्टेप में होना है कि 0 प्लस वो नंबर, फॉर एग्जांपल आपने 4 एंटर किया और सम में स्टोर हो जाएगा 4। ये पहला स्टेप है इसका, सम में स्टोर हो जाएगा 4। जब ये लूप दोबारा चलेगी वो दोबारा कहेगा एंटर एलिमेंट, आप एक दूसरा नंबर एंटर करेंगे। अब सम की वैल्यू 4 है, जो नंबर आप एंटर करेंगे, सपोज किया आपने वो नंबर एंटर किया 6, तो वो 4 प्लस 6 10 इसमें स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से आप तीसरा नंबर एंटर करेंगे 5, वो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। आप चौथा नंबर एंटर करेंगे 6, तो 15 प्लस 6 जो है वो 21। इस तरीके से वो 5 नंबर्स को सम कर देगा यहाँ पर। अच्छा, इससे अगला स्टेप हमारा क्या है, इससे, अच्छा इसको बेशक मैं रिमूव कर दूं, इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने आपको। अच्छा, इसका अगला स्टेप ये है, मुझे प्रिंट करना है सम को और एवरेज को, लेकिन पहले मुझे एवरेज गेट करनी पड़ेगी। तो एवरेज जो वेरिएबल लिया था मैंने, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सम डिवाइडेड बाय कितने पे, क्योंकि 5 नंबर थे तो हम 5 पे इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा, द सम ऑफ नंबर्स इज, और यहाँ पर सम और सेमीकोलन क्लोज सी आउट। अच्छा, इसके साथ मैं एंड एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि ये अलग अलग लाइंस पे प्रिंट हो, और सी आउट एवरेज ऑफ नंबर्स इज, और यहाँ पर मैं वेरिएबल जो लिया हुआ था AVG के नाम का, और यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर दूँ। ठीक है, अब जरा मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ। इससे पहले मैं जरा इसको ड्राई रन करता हूँ कि मैंने किया क्या है। मैंने वेरिएबल लिया था सम के नाम का, जिसको वो मैंने इनिशियलाइज 0 से करवाया, एक लूप चलाई, लूप की मदद से एज इट इज जैसे मैंने पहले किया था कि नंबर्स को मैंने स्टोर करवा लिया यहाँ पर, और नंबर जब मेरे स्टोर हो गए, स्टोर के साथ साथ वो सम भी होते गए, यानी कि सम की इनिशियल वैल्यू 0 थी, यहाँ पर 0 प्लस वो जो नंबर एंटर हुआ वो ऐड हुआ, फिर एक और नंबर ऐड हुआ, वो सम में ऐड होता गया, और 5 नंबर स्टोर होकर सम में आ गए। उसके बाद मैंने सम को 5 पे डिवाइड किया, बिकॉज मैंने 5 नंबर्स ऐड करवाए थे यूजर से, तो मैंने 5 पे डिवाइड किया और एवरेज गेट की। उसके बाद जब मैंने सम को प्रिंट किया तो मेरा सम प्रिंट होगा, जब एवरेज को प्रिंट किया जाएगा तो एवरेज प्रिंट होगी। अब इस प्रोग्राम को हम पहले सेव कर लें, मैनिपुलेशन, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया मैनिपुलेशन का। अच्छा, इसमें अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम एरर फ्री है, हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। उसने कहा एंटर अरे एलिमेंट्स, मैंने एक नंबर एंटर किया, दूसरा नंबर एंटर किया, तीसरा नंबर एंटर किया, फोर्थ नंबर एंटर किया और फिफ्थ नंबर एंटर किया। तो उसने देखे हमें सम भी बता दिया, 26 आ गया, और उसकी एवरेज मेरे पास आ गई 5.2। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को सम और उसकी एवरेज ले सकते हैं। अच्छा, फर्दर आगे चलते हैं, हम प्रोग्राम को मजीद जरा इसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं प्रोग्राम में, और देखते हैं कि अब हम मजीद प्रोग्राम एरेज के हवाले से क्या बना सकते हैं। मैं अगेन इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और एक नई विंडो में एक न्यू प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपका प्रीवियस प्रोग्राम भी सेव रहे, ये ना हो कि आपका प्रीवियस प्रोग्राम खत्म हो जाए और आप नया प्रोग्राम इसमें बनाते रहें। तो मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया, स्टोर कर दिया। अच्छा, अब मैंने जरा देखता हूँ मैंने प्रोग्राम बनाना क्या है। मैं प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ
कि मैंने यूजर से नंबर इनपुट करवाने हैं और उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है वो मैंने फाइंड करना है। तो अब हम ये प्रोग्राम देखने लगे हैं। हम कहते हैं राइट ए प्रोग्राम। इधर हम उस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट numbers from user and display the largest number from array। लार्जेस्ट कह लें या मैक्सिमम नंबर कह लें। अच्छा, इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें यहाँ से खत्म करनी पड़ेंगी, हमें इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। और हम इसको ये वाला हिस्सा, अच्छा इस हिस्से में हमें जस्ट इनपुट चाहिए, जो यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं। हमें यहाँ पर सम की भी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर एवरेज की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने कोई एवरेज सम गेट नहीं करना। अभी मैंने ये वो वाला पोर्शन मैंने दिया है जिसमें वो नंबर यूजर से इनपुट हो रहे हैं। फर्ज किया वो 5 नंबर यूजर से जो इनपुट होंगे उसमें से मुझे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। अच्छा, लार्जेस्ट नंबर मैं फाइंड करूंगा कैसे, इसकी पहले हम लॉजिक देखते हैं कि इसकी लॉजिक क्या होगी। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे, हमारे पास जो एरे होगी उस एरे में से जो पहला एलिमेंट होगा उसको हम एक वेरिएबल मैक्स में स्टोर कर देंगे। यहाँ पर हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे जिसका नाम मैक्स होगा, या लार्ज, हम कोई भी नंबर इस पर रख सकते हैं। हम कहते हैं लार्ज के नाम का एक वेरिएबल है, हम उसके अंदर एक एरे का पहला एलिमेंट स्टोर करेंगे। वो स्टोर करेंगे कैसे, इसमें यहाँ पर मैं एक लूप चलाता हूँ। ये पहली लूप जैसे हमने पहले इसमें एक बात की है कि ये यूजर से नंबर इनपुट लेगी, हम दूसरी लूप चलाएंगे सेम उसी तरीके से, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 4 और i प्लस प्लस। इसके अंदर अब हमें क्या करना है, हमें एक कंडीशन लगानी है। और कंडीशन, अच्छा इससे पहले हम क्या करेंगे, इस लूप से पहले हम एक काम कर लेंगे कि जो मैक्स नंबर है, कि जो लार्ज नंबर है, उसमें हम क्या स्टोर कर देंगे, ए आर ऑफ आई। अच्छा, ए आर ऑफ आई का मतलब है जो पहला इंडेक्स जो भी होगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा। जो पहला इंडेक्स है जो भी होगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा। अब इसमें हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि इफ ब्रैकेट स्टार्ट लार्ज, ये जो नंबर है जो पहले इंडेक्स पे स्टोर है, अगर वो लेस देन है किसके, ए आर ऑफ आई से। अब इसमें देखिएगा कि लार्ज क्या है, लार्ज हमने वो नंबर रखा है जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर है, वो चाहे कोई भी हो, उसका कंपैरिजन उस एरे के हर एलिमेंट के साथ होगा। 0 इंडेक्स के साथ होगा, 1 के साथ होगा, 2 के साथ होगा, 3 के साथ होगा और 4 के साथ होगा। और जहां पर ये कंडीशन ट्रू रहेगी कि अगर लार्ज की वैल्यू उस एरे इंडेक्स नंबर से कम होगी तो हम क्या करेंगे, लार्ज में वो नंबर रख देंगे, वो ए आर ऑफ आई रख देंगे हम इसमें। यानी कि ये वो नंबर जाएगा जो लार्ज से बड़ा है या लार्ज उससे कम है। तो ये बेसिकली हमारा इसमें ये टास्क हो जाएगा। और हमें यहाँ पर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स लगानी होगी, और ताकि हम इसका ब्लॉक बना दें। ये रीडेबिलिटी के लिए बेहतर होता है ये ब्लॉक बनाना इसका, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका ये वाला आपका फॉर लूप का पोर्शन है। अच्छा, उसके बाद हम सी आउट करवा देंगे द लार्जेस्ट नंबर इन एरे इज, ये आपका मैसेज हो जाएगा। और यहाँ पर हम लार्ज इक्वल साइन लगा दें ताकि इसकी थोड़ी सी रीडेबिलिटी बेहतर हो जाए।
और इसको आप यहाँ पे कर देंगे क्लोज। इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं साथ साथ। ये हमने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया। इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। अच्छा, इसके लिए हम एरर देखेंगे कि हमारे पास एरर अगर कोई आ रहे हैं तो वो एरर्स क्या हैं। तो एरर के लिए हमने जो देखा, एरर की टाइप देखते हैं कि एरर है क्या हमारे पास। अच्छा, इसमें वो कह रहा है अच्छा, इसमें हम ना ए आर ऑफ आई की बजाय वो ये कह रहा है कि इसका स्कोप यहाँ पर डिफाइन नहीं है। हम आई की बजाय हम इसको जीरो कर देंगे। जीरो का मतलब है कि जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर है, ए आर ऑफ जीरो का मतलब है जो भी पहला स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर होगा वो हम इसमें रख देंगे। और ये देखें, अब वो हमारा मसला हल हो गया। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा था कि हमारे पास जो इसमें जब हम ए आर ऑफ आई ले रहे थे तो उसका स्कोप डिफाइन नहीं था कि आई क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने लोकली डिक्लेयर कर दिया आई को, यहाँ पर भी हमने लोकली डिक्लेयर कर दिया आई को। या तो हम ग्लोबल डिक्लेयर करते, देन वो यहाँ पर इश्यू ना आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लार्ज के साथ मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि चेंज क्या थी। मैं आई कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं इसको आई भी कर दूंगा तो अब कोई फर्क नहीं होगा। अब इसमें जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो अब देखिए, अब वही सेम आई है, लेकिन चूंकि उसकी डिक्लेरेशन ग्लोबल नहीं हुई हुई थी, लोकली डिक्लेयर मैंने यहाँ पर भी किया हुआ था, यहाँ पर भी किया हुआ था, तो अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप एरर्स को देखा करें और इसकी रीजन देखा करें कि इसकी ये एरर्स आते क्यों हैं। अब प्रोग्राम को हम रन करते हैं। उसने कहा एंटर एलिमेंट्स, हमने 5 एक नंबर एंटर किया, 8 9 11 13। तो उसने बता दिया लार्जेस्ट नंबर इज 13। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने बनाया जो कि हमें लार्जेस्ट नंबर के बारे में बताएगा कि हमारे पास जो इस एरे का सबसे बड़ा नंबर जो है वो किस तरीके से, और वो किस तरीके से हो रहा है। ये बेसिकली वो काम हो रहा है जिसमें हमारा कंपैरिजन हो रहा है लार्ज का हर इंडेक्स नंबर के साथ। और जैसे ही लार्ज उस इंडेक्स नंबर से कम होता है तो हम उस नंबर को उठा के जो लार्ज से बड़ा उसको हम लार्ज में स्टोर किए जाते हैं और एट द एंड हम उसको प्रिंट कर लेते हैं। होपफुली ये आज के तमाम आपको प्रोग्राम समझ में आए होंगे। और टिल नाउ, अल्लाह हाफिज।